अस्सलामुअलैकुम मुहतरम नाज़रीन, आज बात करेंगे हज मकबूल का यादगार वाक़या। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैहि एक अजीब वाक़या सुनाते हैं। फरमाते हैं कि गर्मियों का मौसम था, चिलचिलाती धूप थी, दोपहर का वक्त था, हत्ता कि परिंदे भी दरख्तों के पत्तों के साए में जाकर बैठ गए थे। इंसान अपने घरों में ठहर गए थे, जानवर भी नज़र नहीं आते थे, परिंदे उड़ते नज़र नहीं आते थे। इतनी सख्त गर्मी का आलम था। फरमाते हैं मैंने एक नौजवान को देखा, वो दोनों पाँवों से माजूर था। वो तपती धूप में अपने दोनों हाथ ज़मीन पर रखे हुए आगे आगे घसक रहा था। फरमाते हैं जब वो मेरे करीब आया और मैंने इस नौजवान को देखा, इसका शगुफ्ता चेहरा था मगर दोनों पाँवों से माजूर था और गर्म ज़मीन पर दोनों हाथ रख के आगे आगे घसीट रहा था। पसीने में शराबूर था। मैंने उससे सलाम किया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहने लगा कि मैं अल्लाह के घर के दीदार के लिए जा रहा हूँ। मैंने पूछा कि कहाँ से चले? कहने लगा कि मैं प्लान मुल्क से चला हूँ। मैंने पूछा कि कितना वक्त लगा? उसने कहा मुझे अपने घर से चले हुए 2 साल हो गए हैं। मैं 2 साल से अपने हाथों से घसीट कर अपने मालिक के घर की तरफ जा रहा हूँ। मैंने कहा कि तुम थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते? कहने लगा मालिक बिन दीनार, मैं तुम्हें अक्लमंद समझता था मगर तुमने कहा कि आराम कर लो। अरे इसको अपने महबूब को राज़ी करने की फिक्र लगी हुई हो तो वो कैसे आराम से बैठ सकता है? और तुम तो पाँव से चल कर जा सकते हो और मुझे तो घसीट कर जाना है। मेरे पास वक़्त थोड़ा है, इसलिए मैं अपने वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह फरमाते हैं मैंने उससे कहा, ए नौजवान, अगर तुम जाना चाहते हो तो क्यों नहीं सवारी का बंदोबस्त कर लेते, आराम के साथ पहुँच जाओगे। उसने मेरे ऊपर एक अजीब उचटती हुई नज़र डाली और फिर कहा, मालिक बिन दीनार, मैं तुम्हें अक्लमंद समझता था, अब पता चला कि आप अक्ल से बिल्कुल खाली है। मैंने पूछा वो कैसे? कहने लगा जब कोई ग़ुलाम अपने आका को नाराज़ कर बैठे और फिर उसको मनाने के लिए चले तो बता वो सवारियों पर सवार होकर जाया करता है या पैदल चल कर जाया करता है? इसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ। चुनांचे वो इसी तरह घसीटता मेरी निगाहों से उछल हो गया। फरमाते हैं मैं काफ़ी देर सोचता रहा कि इस बच्चे के दिल में अल्लाह ने कैसे अपनी मोहब्बत डाल दी। अल्लाह की शान, मुझे इसी साल हज पर जाने का मौका नसीब हो गया। मैं मिना के मैदान में था और शैतानों को किंकरियाँ मार कर फारिग हुआ। मैंने देखा एक जगह लोगों का बड़ा मजमा लगा हुआ है। मैंने लोगों से पूछा कि क्या मामला है? उन्होंने कहा यहाँ पर एक नौजवान है, अल्लाह की मोहब्बत में अजीब व गरीब बातें कर रहा है और हम सब इसके बातें सुन रहे हैं। फरमाते हैं मैं मजमा को चीर कर आगे बढ़ा। मैंने देखा वही नौजवान इहराम बांधे हुए ज़मीन पर बैठा हुआ है, आसमान की तरफ देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत की बातें कर रहा है। वो ये कह रहा था, मेरे मौला, तेरे तौफीक से मैं हाथों के बल घसीटता तेरे घर पहुंचा। अल्लाह तूने मुझे तवाफ़ की भी तौफीक दी। मेरे मौला, तूने मुझे अरफात के मैदान में भी दुआएं मांगने की तौफीक दी। तूने मुझे मुज़दलिफ़ा का वक़ूफ़ भी अता किया। ए अल्लाह, मैंने शैतान को किंगरियाँ मार कर अपनी बेजारी का भी ऐलान कर दिया। ए मेरे मौला, अब कुर्बानी का वक़्त है। ये सारे गनी लोग हैं, वो अपने अपने जानवर कुर्बान कर रहे हैं, मगर अल्लाह तू जानता है मैं फ़कीर आदमी हूँ। मेरे जिस्म पर कपड़ों के सिवा कुछ नहीं, मेरे पास तो मेरे जान है। कितना अच्छा हो इस कुर्बानी के बदले तो मेरी जान को कबूल कर ले। फरमाते हैं कि ये अल्फाज उसने कहे और कलिमा पढ़ा और इसकी जान आफरीन की सुपुर्द हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करने वाले, जो अपनी जान अपने परवरदिगार के नाम पर कुर्बान कर दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी ऐसे मोहब्बत अता फ़रमाए और हमें भी अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फ़रमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।